आज टेडी मूवी पर बात करते हैं। इस मूवी की कहानी भी काफी ज्यादा यूनिक है। एक लड़की जिसके माँ बाप उसकी शादी के लिए परेशान होते हैं, मगर वो अभी इंटरेस्टेड नहीं होती। फिर एक ट्रिप पर चली जाती है और सोशल वर्क करने की शौकीन होती है। यही सोशल वर्क उसे फंसा देता है। उनकी बस के आगे एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक शख्स बाइक के साथ गिरा पड़ा होता है और तो कोई उसकी मदद कर नहीं रहा होता। तो ये लड़की अपनी तौर से काम अच्छा करने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाती है, लेकिन काम उलट ही हो जाता है। फिर उसको चोट लगती है, एक एम्बुलेंस आ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जो कि किसी वीराने में होता है। यानी ये सोची समझी साजिश होती है। तो इस कहानी से एक सबक तो ये मिलता है कि कभी भी सोशल वर्क के लिए खुद से कदम ना बढ़ाओ, जब तक कि बाकी लोग भी ना करें, वरना वही होगा जो इस बेचारी लड़की के साथ हो जाता है। अब आज की दुनिया में सब अच्छे लोग तो रह नहीं गए, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे, इसीलिए हर कदम सोच समझ के ही रखना पड़ता है। अब होता ये है कि ऐसे ही कई लोगों को इन्होंने पहले भी किडनैप किया होता है और उनको बेहोश करके उनके ऑर्गन स्मगल करने का इनका प्लान होता है। वैसे ही लड़की जिसका नाम श्रीविद्या होता है, हॉस्पिटल के जिस कमरे में एडमिट होती है, वहाँ साथ ही उसके टेडी पड़ा होता है। अब इस लड़की के जरिए उन सबकी पोल खुलनी थी। इस वजह से जब तक उसे कोमे में रखा जाता है, उसकी रूह टेडी में चली जाती है। पहले तो उसे लगता है कि मैं तो रुल गई, ना जाने अब क्या होगा। फिर वो शिवा से मिलती है, जो कि काफी ज्यादा डेडिकेटेड होता है, अपने काम को लेकर, अपनी रूटीन को लेकर हर चीज वक्त पर करता है, ना किसी से फजूल बात करता है, ना किसी की सुनता है। और तो और वो ट्रेन में एक लड़की की मदद भी करता है। ये देखकर श्रीविद्या चाहती है कि शिवा उसकी मदद करे। पहले तो वो काफी ज्यादा घबरा कर जाती है कि कहीं ये मुझे धक्के मार के निकाल ही ना दे। उसको अप्रोच करने के लिए उसके कमरे तक पहुंच जाती है। शिवा परेशान हो जाता है, आखिर ये भालू कहाँ से आ गया। एक बार उसे बाहर रख कर आता है, वो फिर से आ जाती है। फिर जब उनकी पहली गुफ्तगू शुरू होती है, वो परेशान सा हो जाता है कि आखिर ये भालू बोलने वाला कैसे है। जब वो टेडी अपनी कहानी से उसे आगाह करती है, फिर वो हामी भर लेता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यूं सच जानने के लिए और श्रीविद्या की बॉडी ढूंढने के लिए उनका सफर शुरू हो जाता है। पक्के काम तो उन दुश्मनों ने भी कर रखे होते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें वो हॉस्पिटल मिल रहा होता है, ना ही वो डॉक्टर, ना ही श्रीविद्या की बॉडी। लेकिन शिवा अपनी मेहनत जारी रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों का सवाल होता है और श्रीविद्या के साथ तो उसकी स्पेशल बॉन्डिंग बन चुकी होती है। तो उसके लिए उसने मदद करना ठान रखा है। आहिस्ता आहिस्ता वो उन लोगों तक पहुंचते हैं और फिर शिवा ये सोचता है कि मुझे भी इस आग में कूदना पड़ेगा। यानी वो भी अपनी जान दांव पर लगाता है, बिल्कुल वैसा ही करवाता है जैसा कि श्रीविद्या के साथ हुआ था। ऐसे करके ही वो उसकी बॉडी तक पहुंच सकते थे। ये देखकर फीमेल भालू बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, परेशान भी हो जाती है कि तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी, इतना क्यों कर लिया तुमने। फिर वो ये कहता है कि यही एक तरीका था। खैर, वो 2 नंबर डॉक्टर्स उसको भी वैसे इंजेक्शन लगाते हैं और आखिरी वाला इंजेक्शन जो उसे कोमे में लाने के लिए था, वो इतना असर नहीं कर पाया। जाहिर है, जितनी उसने बॉडी बना रखी थी, ऐसी चीजें उस पर असर नहीं करनी थी। जिम करने का उसे ये फायदा हो गया। फिर वो दुश्मनों के चमचों के साथ डिशुम डिशुम करता है और जल्द उसे श्रीविद्या की बॉडी भी मिल जाती है। टेडी तो उसी लड़ाई के दौरान ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी रूह उसकी बॉडी में जाने लगती है। जैसे ही श्रीविद्या डिस्चार्ज होकर आ रही होती है, शिवा तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि उसे सब कुछ याद होगा। लेकिन एक तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है और उसने शिवा को भी नहीं पहचाना होता। खैर, जिस तरीके से वो नहीं उसे पहचानती, शिवा भी उससे कोई बात नहीं करता। लेकिन श्रीविद्या को भी ये महसूस होने लग जाता है कि किसी तरीके से वो शिवा को जानती है और इत्तेफाक से उनका सामना भी हो जाता है। एक ही ट्रेन में भी आ जाते हैं। फिर उसके साथ उसको अपनी बॉन्डिंग महसूस होने लगती है। वो चुप चुप कर उसकी तस्वीरें भी ले रही होती है, लेकिन शिवा सब कुछ जानता होता है। फिर वो उसे गुस्से में सुनाता है, क्या ये सही तरीका है कि चुप चुप कर तुम मेरी तस्वीरें ले रही हो। खैर, उसके लिए तो वो चुप कर जाती है और थोड़ी बहुत जस्टिफिकेशन देने के लिए कह देती है, ना जाने मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, हालांकि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। खैर, जब अगले दिन वो घर जाती है, शिवा पहले से वहाँ पहुंचा होता है। उसके माँ बाप भी उसे सब कुछ बताते हैं, बाकी बातें शिवा बता देता है और उसके अपने कमरे में वो टेडी भी पड़ा होता है। यूं से सब कुछ याद आ जाता है कि कैसे शिवा ने उसकी मदद की और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये मूवी इन एक्टर्स की जबरदस्त एक्टिंग की वजह से भी काफी ज्यादा हिट हुई और खास कर इसकी स्टोरी की वजह से, क्योंकि आजकल ऑडियंस को भी कुछ डिफरेंट चाहिए, तो इसने वही दिया।